भगवान श्रेयांसनाथ का मंगलमयी निर्वाण का दिवस ये रक्षाबंधन का पर्व है, जहाँ विष्णु कुमार आदि मुनिराजों की मांगलिक विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनादि आचार्य भगवंतों के प्रति जो मंगलमयी वात्सल्य दिपाया है, उसकी कथा तो अपन ने संध्या की बेला जो है उसमें लेंगे। अभी प्रारंभ करते हैं श्री अंशनाथ भगवान का निर्वाण दिवस की मंगल कथा, उनका मंगल जीवन। बोलो श्री अंशनाथ भगवान की जय हो। भगवान के निर्वाण महामहोत्सव की सर्वे कर्म बंधन अभाव मुक्त धाम प्राप्त संबलकूट से मुक्त धाम प्राप्त परमात्मा की जैन पुराण के मंगल में गाता गाते हैं, श्रेयांसनाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणियात जीवन बनी मान। एक और भगवान का ये निर्वाण दिवस हमें परमार्थ रक्षा बंधन की प्रेरणा दे रहा है। तो एक और विष्णु कुमार मुनिराज का 700 मुनिराजों के रक्षा का भाव जो आया, वो हमें व्यवहार रक्षा बंधन पर्व की प्रेरणा देता है कि जब हम अपने चिदानंद द्रव चैतन्य भगवान में रम जाते हैं तो बंधनों से ऐसा छुटकारा होता है कि फिर वो बंधन कभी नहीं आएंगे और भगवान के समान मुक्त धाम की प्राप्ति कर जाएंगे। लेकिन जब तक अपना चैतन्य परमात्मा में हमारी परिणति नहीं रमी, तब तक नियम और संयम के बंधनों में बंधे रहने में ही हमारी सुरक्षा है। गाय अपने खूंटे से बंधी हुई है मालिक के संरक्षण में, तो कसाईयों से बची रहेगी। व्यवहारिक बंधन भी हमें परमार्थ की प्रेरणा देने वाले होते हैं। तो भगवान का तो ये कर्म बंधन के अभाव कर परमार्थ रक्षा का जो हुई है, कर आत्मा की रक्षा की हो, उनका ऐसा मंगलकारी चरित्र अपन प्रारंभ करते हैं। चरित्र बहुत बड़ा है, इसलिए मूल चरित्र का ही मूल से प्रारंभ अपन करते हैं। श्रेयांसनाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। चलते हैं अपन विदेह क्षेत्र। पुष्कर दीप पूर्व वेदे क्षेम उरे नगर सुजान, नलिन प्रवन पराज करें समिकित शोभूषित धीमान। परिणति में स्वानुभूति का वो जरना जराते हैं। श्रेयांसनाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल महापुराण या सो जीवनी बनी माने। महापुराण भगवान के 2400 तीर्थंकरों का मंगल चरित्र, उसी में आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी विरचित उत्तर पुराण महापुराण का अंग, उसमें भगवान का चरित्र आता है। पूर्व से कथा प्रारंभ होती है। पुष्कर दीप पूर्व विदेह क्षेत्र, वहां चैमपुर नाम की नगरी थी।
छैमपुर, कुशलता देने वाली विधि की उस नगरी का नाम छैमपुर था। पर छैम स्वरूप तो शुद्धात्म ज्ञान है, शांति देने वाला ज्ञान है। जो जानन 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 भाव है, वो ही छैमपुर नगर है, जहाँ तेरा भगवान रहता है। तो उस छैमपुर नगरी में नलिन प्रभु निपराज करें, समिकित शोभूषित दीमन। नलिन प्रभु नाम के राजा, क्या नाम था? बोलो। नलिन प्रभु महाराज वहां राज्य करते थे। वे पर द्रव्य पर भावों से न्यारे अपना चैतन्य भगवान आत्मा के रसिक थे। सम्यक्त से विभूषित उनका मंगल जीवन था। परिणति में स्वानुभूति का वो जरना जराते हैं, सांसनाते भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवनी बनी। मैं तो गायक परमात्मा हूँ। ऐसे अपने चिदगन ब्रह्म में रमते हुए महाराजा नलिन प्रभु अपनी परिणति में स्वानुभव का मंगलकारी झरना चढ़ाते थे और रहते राज्य में थे, लेकिन भाते थे स्वराज्य, ध्रुव राज्य, चैतन्य राज्य। आत्मरस पानी सो विषय रस सो शून्य जीवन। आत्मा का रसीला रस लिया था, इसलिए पंचेंद्रिय के विषय का जो रस था वो फीका हो गया था। उससे शून्य जीवन, अर्थात वे इंद्रिय के विषय उनको सुहाते नहीं थे। काल लगे ग्रहवार, आनंद में लगे मुनि जीवन। ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं। गर्मी रहना ग्रह का वास होने काल के समान लगता था। इतना विशाल राज्य, रानियां, बार का वैभव, मौत दिखाई देता था और निरंतर मुनि बनने की भावनाएं भाया करते थे। जो कमल करदम मधु, क्या लिख रहे हैं? जैसे कमल है ना, कमल कीचड़ के मध्य रहता है। जो कमल करदम मध्य त्यों ही आलिप्त रहते हैं। सांसनाति भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नियासो जीवन बनी मां। जैसे कीचड़ में कमल उस कीचड़ से अलिप्त रहता है, ऐसे ही ऐसा विशाल राज्य और सौमी वे प्रभु का जीव नलिन प्रभु राजा अलिप्त रहते थे।
निरंतर दिगंबर मुनियों को बैया वृत्ति हार दान आदि के देव गुरु की महिमा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये उनके व्यवहारिक जीवन में कर्तव्य चला करते थे। और अंतर में तो सबसे न्यारा आनंदकारी आत्म तत्व वर्ता करता था। घर में रहकर भी वे अलिप्त रहते थे। और इस प्रकार से बहुत समय हो गया उस पुष्करार्ध में रहते हुए, उस क्षेमपुर नगरी में राज्य करते हुए। एक बार उस क्षेमपुर नगरी में खुशी पधारी, आनंद आया, आनंद। वहां के उद्यान में भगवान का मंगल समागम हुआ है। भगवान अनंत केवली पधारे, खुशियां थी, खुशियां छाई, खुशियां अपार। बोलो अनंत भगवान की जय हो। वहां पर अनंत केवली का नाम था अनंत। अनंतनाथ 24 तीर्थंकरों वाले भगवान नहीं, केवली भगवान अनंत। वहां के उद्यान में पदार्पण हुआ गंधकुटी सहित। पूरी नगरी में खुशियां छा गई। अब जिन राज मारी नगरी में आए हैं, आहो भगवंत मारी नगरी में आए, परमानंद देने वो आए हैं। अगो जिन राज मारी नगरी में आए हैं, नलन प्रवन पे और हर्षाए, मारी नगरी में प्रभु बरे आए। नगरी में घोषणा करी तो खुदाई रे, छाई खुशियां आनंद उदाई रे। सबोई खुशियां मनाते जाए रे, आओ भगवंत मारी नगरी में आए हैं। खुशियां मनाते हुए, आनंद उत्सव मनाते हुए भगवान के निकट राजा नलन प्रभ अपनी रानियां पुत्राधिक परिकर के साथ में पूरी प्रजा भगवान के दर्शन को पहुंची है। भगवान अनंत केवली पधारे, छाई खुशियां अपार, सुने उपदेश। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है, जिसमें भगवान आत्मा की अद्भुत और अत्यंत महिमा आई। सुनकर के राजा नलन प्रभ विरक्त हो गए। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान वैराग्य को जन्म देता है। अगर भगवान का उपदेश सुनने के बाद में संसार स्पष्ट रूप से प्रीति करने लायक लगता है, तो तूने भगवान का उपदेश सुना ही नहीं है। अभी भी तुझे विषय सुख लगते हैं, सुख स्वरूपी आत्मा अच्छा नहीं लगता तो भगवान का उपदेश सुना ही नहीं है। ज्ञान नियम से वैराग्य को जन्म देता है। ज्ञान वैराग्य को जन्म देने वाला ही होता है। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, और आत्मा के बिना ज्ञान और वैराग्य दोनों ही नहीं होते। क्या हुआ? सुनियो उपदेश ओ विरक्त मुनि दीक्षा ली, सुख का उपदेश सुना नलन प्रभ राजा ने। विरक्त होकर के पुत्र को राज्य तिलक किया और भगवान के निकट ही जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। और नलन प्रभ महामुनि महाराज की जय।
प्रचुर सुसंवेदन करते परमानंद जराते हैं, संसनाते भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। 11 अंग का मुनि अवस्था में आनंद जराते जराते सहज विशुद्ध भाव में ही 11 अंग का ज्ञान प्रगटा। कितना? पर सहज ज्ञान को मुग्धासांग ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन वे नलन प्रभ महामुनि महाराज तो सहज ज्ञानमयी सहज तत्व को बाते थे। करम कृत उस क्षमी ज्ञानी को वो तो भिन्न लखाए। इतना बार में ज्ञान भाई साहब, तो भी वे उस क्षमी ज्ञान को नहीं बाते थे, सहज ज्ञान को बाते थे। ज्ञायक भावी ज्ञप्ति क्रिया, क्या ज्ञान में रूप को बाते हैं। अरे श्रांत नाट्य भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। ज्ञायक भाव है, ज्ञप्ति क्रिया है और ज्ञान में ही मेरा रूप है। ऐसा वे मुनि भगवान नलन प्रभ महामुनिराज अपने चित्त गण को भाते परमानंद जराते थे। जो भी उनको देखता था, क्षेमपुर के वासी अनेक क्षेम को पा गए, अर्थात अनेक जीव उनके दर्शन से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कर मोक्ष मार्ग में लग गए। अनेक राजा तो उनके, बहुत से राजा तो उनके साथ ही दीक्षा लिए। अनेकों अनेकों मुनिराज नलन प्रभु के दर्शन से ज्ञान वैराग को बढ़ाते और वे ज्ञान मुनिराज मौन हो अपने चिदघन चैतन्य की भावना को बहाते हुए अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान परमानंद की मूर्ति भगवान आत्मा में निमग्न रहा करते थे। आत्म भाविना बाते परमानंद जरे और मान। क्या वे आत्मा की, मुनिराज नलन प्रभ आत्मा की भावना बाते हुए अंदर में परम आनंद आत्मा का जर रहा है। सभी जीव वेदे ऐसा आनंद भावना सुखदाय। अंदर में भगवान आत्मा में रत, भगवान आत्मा में संतुष्ट और भगवान आत्मा में तृप्त। सुखी जीवों की यही वृत्ति है। ऐसा अद्भुत आनंद का झरना जरा अंदर में ये भाप आया, सभी जीव इसी आनंद में मग्न हो जाएं। 16 कारण प्रारंभ का दिन है और 16 कारण भावनाएं भाई उस आनंद में मग्न होकर के। सोए जे 16 कारण भाविना, आत्मा के आनंद में भी 16 कारण भावनी। आनंद पीते पीते मुनिवर 16 कारण भाते हैं। जब आनंद पिया तो क्या भाव आया? हाँ, सर्व जीव उस आनंद का पान करे। सब सहज 16 कारण भावे ना वो बातें हैं। अरे श्याम से नाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। जो 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। और तैयारी हो गई थी अब तो
भरत क्षेत्र का कल्याण किया अवसर आ गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ और 16 कारण भावनाओं को बात हुई। दरस विशोधि भावना बाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। और 16 कारण भावनाओं को बाते बाते वे मुनिराज तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। लेकिन अंदर तो पुण्य और पाप से भाव से न्यारा चैतन्य ही उपादेय है, ऐसा अंदर में भास रहा था। अतः अंदर निर्बंध परमात्मा की भावना का बल कि ओ प्रकृति भी उन्हें उपादेय नहीं लग रही थी। उपादेय अपनो अप्पा करे समाधि। और अंतिम समय में मुनि अवस्था की साधना पूर्ण कर समाधि पूर्वक करे समाधि 16वें स्वर्ग माई इंद्र पद पाया। समाधि करके 16वें स्वर्ग में इंद्र पद की प्राप्ति हुई। बोल श्रीनाथ भगवान की। चैतन्य पद सन्मुखे अपद लागे वो आपदा वाया। इतना हजारों देव सेवा करते, कई देवियां, लेकिन वे इंद्र 16वें स्वर्ग के इंद्र थे। अपना एक चैतन्य पद का ऐसा रस कि उनको वही सब पद अपार भासता था। करे आयु पूर्ण, और वहां की आयु पूर्ण हुई। करे आयु पूर्ण सिंहपुरी में अवतार लेते हैं। नाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बनी महान। आयु पूर्ण करके और चले हैं भरत क्षेत्र की ओर। कौन सी नगरी धन्य होने वाली है? काशी देश। कौन सा? काशी देश की बनारसी नगरी में भगवान पार्श्वनाथ का जन्म, उस पार्श्वनाथ का जन्म बताया जाता। उसी काशी देश में के सिंहपुरी निप्र विष्णु राज्य करें। काशी देश में सिंहपुरी नाम की नगरी, बनारस से 10 किलोमीटर दूर। आज भी वहां एक विशाल जिनालय और भगवान की कल्याणक भूमि बनी हुई है। वहां पर महाराजा विष्णु राज्य करते थे। देवों ने आकर के नगरी को सजाना शुरू कर दिया। 6 माह पहले से रत्नों की बरसातें होने लगी, प्रजा में खुशियां छा गईं और श्रेय देने वाले भगवान पधारने वाले हैं। कई वर्षों से जिन धर्म का विच्छेद हो गया था, पुनः उस जिन धर्म की वर्षा करने वाले भगवान का अवतार होने वाला है। और क्या होता है? का माता और रत्नों की वर्षा हुई है। और एक धन्य दिवस आया। वही धन्य दिवस था जेठ कृष्णा षष्ठी। जेठ महीना होता है। अभी बच्चे ना समझेंगे, लेकिन समझो भाई, अंग्रेजी में अपनी भारत भाषा को, भारतीय सनों को तो, संबंधों को तो नहीं भूलो। जेठ
कृष्णाष्टमी का मांगलिक दिवस आया। जेठ कृष्णा षष्ठी के दिन माता सुनंदा, माता का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? विष्णु महाराज, विष्णु। तो माता सुनंदा ने 16 स्वप्न देखे हैं। माते सुनंदा रत्न कुछ प्रभुआ करे विराजे, मंगल 16 स्वप्न देखे, सुन पलमा अर्थ आती है, सांस नाते भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी, आसो जीवन बनी माँ। तीर्थंकर भगवंतों के जैसे आदिनाथ भगवान का, आदित्यनाथ आदि भगवंतों के चरित्र के अंतर्गत जो स्वप्न आए, वे ही स्वप्न माता को आए हैं। तो परमात्मा आने वाले हैं। देखो भाई, कोई भी तीर्थंकर जन्मता है तो वे ही स्वप्न आते हैं, उनका वही फल होता है। ऐसे कोई भी आत्मा को समझेगा उसको वो ही कार्य करना होगा, परद्रव्य से भिन्न भगवान आत्मा के लिए। तो 10 तीर्थंकर के बाद में 11वें तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। तो माता सुनंदा ने 16 स्वप्न देखे हैं और धन्य पिता, त्रिलोक पूज्य पिता विष्णु, उन्होंने उनका मंगल फल बताया और उसी समय स्वप्न देखे। तब प्रभु इंद्र पर्याय को पूर्ण करके माता के गर्भ में आ गए। बोलो श्री हंसनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। धन्य तिथि जेठ कृष्णा षष्ठी की जय। गर्भ की तिथियां भी पूजी जाती हैं, जयकार लगाए जाते हैं, गर्भ क्षेत्र स्थानों की पूजा करी जाती है। वो काल, वो द्रव्य, वो सब धन्य हो जाते हैं जो भगवंतों से संबंधित होते हैं। तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा यदि तुम्हारा जीवन में भी भगवान का शासन, भगवान की वाणी अवतार ले लेगी। बरसे रतन देवियां माता की सेवा करें, रत्नों की वर्षाएं होने लगी। शिवपुरी के वासी खुश हो रहे हैं कि हमारी दरिद्रता को नाश करने वाले आ गए भगवान, जिनके आने के पूर्व ही हमारी बाहर की दरिद्रता चली गई, तो जिनके अवतार लेने पर हमारी भीतर की दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएगी। अष्ट देवियां माता की सेवा में धर्म चर्चा में बरत रही, 56 कुमार देवियां, सब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। करवे कल्याण के आया, गर्वे कल्याण के आया, माते तो नंदा 16 सपने देख, आनंद आनंद छायो जी छायो, गर्वे कल्याण के आयो, अजी गर्वे कल्याण के आयो। बरसे रतन देविया माँ की सेवा करें, जेठे कृष्णा षष्ठी की महिमा विस्तरें। और 9 मास पूर्ण करके, कितने? फिर फागुन कृष्णा एकादशी प्रभुवर जन्म सुलेते हैं, ऋषिनाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी, तो जीवन बनी महान। फागुन कृष्णा एकादशी 11, फागुन की 11 को दिन भगवान का मंगल अवतार हो गया। बोलो श्यामनाथ भगवान की। तीनों लोकों में खुशियां 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 छाई। जब जने में तीर्थंकर
तब सारे वसुधा पर अर्श छाया कि चारों ओर अर्श छाया, एक अर्श छाया कि चारों ओर अर्श छाया। जब जन्मे तीर्थंकर सारे वसुधा पर, एक अर्श छाया कि चारों ओर अर्श छाया। अनेक जीव, तीन लोकों में जब शांति हुई भगवान के जन्म में, संकृति जीव भी, नरार के जीव भी एक साता का योग बना उन्हें, और उन्होंने साता का प्रयोग ज्ञाता के लिए कर लिया अनेक जीवों ने, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और श्रेयांसनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, और फिर वही प्रक्रिया जो होती है, लोक तीनों लोक इंद्र का आसन डोला, और क्या होता है, त्यों लोक में आनंद भयो, नरक में भी साता थी वही। इंद्र ऐरावत लेके आए असंख्यात तो देवों सहित भगवान का जन्म कल्याण मनाने के लिए। जिन ग्रह यानी आप प्रसूति ग्रह नहीं कहते, माता के जन्म स्थान को, भगवान के जन्म स्थान को जिन ग्रह कहते हैं। इंद्राणी श्रेयांसनाथ बाल्य तीर्थंकर श्रेयांसनाथ प्रभु को लाई, इंद्र को सौंपा और मेरू पर पहुंचे हैं, और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक हुआ। से 78 कलशा प्रभु जी के सिरे डरे। उस समय का ही प्रसंग है जी, जन्मते काल का। त्यों लोक में मेरू पर अभिषेक कर, सौर खुशियां थी चाई देवगण। और फिर तांडव नृत्य हुआ, बहुत उत्सव मनाया गया जन्म का। उसके बाद में स्वर्ग के लिए इंद्राजक चले गए। कुछ देव तो सिंहपुरी को ही स्वर्ग समझ करके वहीं भगवान की सेवा में, भगवान बाल्य तीर्थंकर को गोदी खिला रही हैं देवियां, और अनेक देव छोटा रूप बना करके भगवान के मित्र बनकर बालक बनकर खेलने लगे हैं। पुराणकार कहते हैं कि भगवान का इतना सुंदर रूप था कि देवों का रूप भी फीका पड़ जाता था। अब देव भी ऐसे ही, कई बार तो भगवान का वो देखे ऐसे ही पता नहीं चलता था कि भगवान इनमें कौन से हैं, पहचाने कैसे। तो कहते हैं कि जब वो देव बालक बाल तीर्थंकर छोटे हैं, उनके चरण स्पर्श करते थे तभी पहचाना जाता था कि ये सब देव बालक हैं। छोटे छोटे बालक के रूप में भगवान के चरणों का स्पर्शन करते थे, और मंगल आनंद की खुशियां मनाई जाती थीं। और इस प्रकार से वर्तन करते हुए प्रभु कुमार अवस्था में जब वो नगरी सिंहपुरी में जाते तो प्रजाजन धन्य हो जाते कि आज हम प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। काशी देश धन्य धन्य हो गया। और इस प्रकार से बाल से कुमार और कुमार से युवावस्था में भगवान प्रवेश कर गए। युवावे में पिता ने विवाह रचाया, युवावे पिता ने विवाह रचाया, भक्तवा विश्वग्रह जीवन प्रभुवर ने अपनाया। युवावस्था में पिता विष्णु महाराज ने उनका विवाह किया। राग से रहे चैतन्य के रसिया वे प्रभु, वे उन्होंने विरक्त भाव से उग्रस्त जीवन को स्वीकार किया। और फिर जब उनको योग्य देखा तब महाराज विष्णु ने उनको राज्य तिलक कर दिया और राजा बन गए। विश्यांस महाराजा, नगरी के सिंहपुरी के काशी देश के महाराज,
उनका अद्भुत अनेक देव उनकी सेवाओं में, उन्हें अनेक जन उनकी सेवाओं में वर्तन कर रहे हैं। चारों तरफ राज्य में खुशियां। राज्य तिलक कर सिंहपुरी को, उन्हें खुशी नहीं हुई, सिंहपुरी खुश हो गई। सिंहपुरी को खुशियां देते हैं, श्यांसनाथ भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया सो जीवन बनी महान। उस अध्रुव राज्य में ध्रुव का साम्राज्य नहीं वो विसराय। प्रभु उस अध्रुव राज्य के बीच में राजा बन, लेकिन ध्रुव का राज्य था, चैतन्य का जो राज्य था उसको विसरते नहीं थे। उस अध्रुवी राज्य में ध्रुव का साम्राज्य, यानी मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, आनंदकारी तत्व हूँ, उसको एक क्षण भी विस्मरण नहीं करते थे। आचार्य भगवान कहते हैं सूक्ष्म काल भी चैतन्य तत्व विसरने लायक नहीं है। जो तू आत्मा को भुलाएगा तो तू गर्त में गिर जाएगा। एक क्षण को भी अपने चैतन्य तत्व को भूलना नहीं। राज्य के बीच में रहकर विरक्त भाव सो प्रभु उस राज्य में रह रहे हैं। उसे अध्रुव राज्य में ध्रुव का साम्राज्य नहीं विसराय। संसार में एक क्षण को भी समय सार ना भुलाए। रह रहे थे संसार में, लेकिन एक क्षण को भी अपने समय सार को भूलते नहीं थे। ऋतु वसंत के आगमन के पूर्व प्रभु वन विहार को जाते हैं। शांतिनाथ भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया तो जीवन बनी महान। बसंत ऋतु आई और बसंत ऋतु के आगने के पहले राजा श्रेयांश, अभी तो राजा थे ना, वन में विहार करने गए हैं रानियों सहित। जो वन विहार को गए तो वन में विहार में क्या देखते हैं, जब बसंत ऋतु आने को होती है तब वहां पर वृक्षों में एक वृक्ष देखा है। सबसे पहले तो क्या देखा, पत्र पुष्प विहीन वृक्ष लक प्रभु वर विरक्त हुए। उसके पूरे पत्ते झड़ गए थे। बसंत ऋतु के आने के पहले वृक्षों के पत्ते झड़ जाया करते हैं, फूल झड़ गए थे। और महाराज उससे वृक्ष को देख रहे थे जो पत्र और फूलों से रहित हो गया। जागा सहज वैरा, सोचो कैसे रहते थे ज्ञानी। आपको लगता होगा क्या वो जानते नहीं थे क्या कि अभी बसंत ऋतु है, पत्ता झड़ गए, फिर आ जाएंगे। लेकिन ज्ञानी उसमें विचारने लगे। देखो जैसे ऋतु के आने से इसके पत्र और पुष्प पूरे झड़ गए, ऐसे ही ये सब भी झड़ जाने वाले हैं। पत्र पुष्प से विहीन
वृक्ष की तरह जी बाल गिरने लगे तो वहां तो बाल का गिरने का कोई प्रसंग ही नहीं था, वो तो युवा अवस्था सदा बनी रहती, कोई ऐसा नहीं होता। वो वृक्ष को देख करके वैराग्य भाने लगे, अंदर में वैराग्य था। इस कली काल में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है वो सब सही हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी, जो चलेगा वो कुछ भी इसके परिणामों पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह कसायों की तीव्रता है। जगा सहज वैराग, ये संसार अनित्य है, भगवान चेतना का नाथ नित्य है, ये असरण है, असार है। उसका लक्ष्य करके असार को असार जाना और भगवान आत्मा को सार जाना। बातें 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 वैराग प्रभुवर थम गए थे और निर्णय ले लिया, अब जग में अब विषयों का विष ना पिएंगे, चैतन्य अमृत पिएंगे। अब नहीं इस जगह में रुलेंगे, परमामृत को पिए। देख रहे थे जड़ने वाला है संसार, इस सबई का वियोग है। हे परिणति, तेरे चैतन्य का तेरे से कभी वियोग नहीं होगा। ये शून्य संसार तो शून्य ही होने वाला है, इसको भरा करने की जरूरत नहीं है। जो परिणति चैतन्य के दर्शन बिना शून्य हो रही है, उसको चैतन्य दे दे, आनंद बरसने लगेगा। और क्या हुआ? बाई थी वैरागी, जागा सहज वैराग्य, लोकांत के अनुमोदिते। 83 लाख वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्यागते हैं, श्याम सिनाती भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरा नियाता जीवन बनी माँ। प्रभुवर की शारीरिक आयु थी 84 लाख वर्ष। कितनी? पूर्वादिव्य उन भगवंतों की थी। ये कुल 84 लाख वर्ष। कितने वर्ष? 84 लाख वर्ष की आयु थी। किनकी? श्रेयांशनाथ तीर्थंकर भगवान की। उसमें 83 लाख वर्ष तक उस राज्य अवस्था में कुमार अवस्था और कुछ समय राज्य किया। 83 लाख वर्ष की 83 नहीं 83 बोल गए पहले, हाँ गलत बोल गए। 63 लाख वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। 63 लाख। कितना? दोबारा याद करो। 83 नहीं 63 लाख। आयु कुल कितनी थी? 84 लाख वर्ष। और 84 लाख वर्ष में 63 लाख वर्ष तक कहाँ रहे? ग्रह घर की अवस्था में। 63 समझ गया ना? और 84 इतने लाख वर्ष की। वर्ष नहीं 84 वर्ष नहीं, 84,000 वर्ष नहीं, 8400 वर्ष नहीं, 84 लाख वर्ष और 63 लाख वर्ष तक ग्रह में रहे। तब क्या होता है?
तो कुछ दिनों प्रसंग बना। कुल आयु 84 लाख वर्ष की थी अरे भाई, पर मैं तो अनादि निधन, प्रभु में भावी नभाए और माई। प्रभा विमला प्रभा पालकी में इंद्र बिठा, प्रभु को ले जाते हैं, श्यांसीनाथ भगवान की मंगल कथा सुना। वैराग जागा, लोकांतक देवों ने आकर अनुमोदना की, धन्य भगवान, धन्य आपका वैराग, धन्य प्रभु, धन्य ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ए भगवान आप जैसी दशा हमारी भी हो। और उसी समय इंद्रादिक देव आए और विमला नाम की, विमल प्रभा नाम की पालकी, विमल प्रभा पालकी, उसमें प्रभु को विराजित किया है और बड़े उल्लास के साथ में वन की ओर चल दिया। धन्य प्रभु बरे का विराग, धन धन प्रभु वर का वैराग, जिसमें सोदात में अनुराग, धन धन प्रभु वर का वैराग। अनित्य जगत अनित्य दिखाए, नित्य सोदा तम दर्शाए, आत्म सोई अनुराग, धन धन प्रभु वर का वैराग, धनी धनी प्रभु वर का वैराग, जिसे मैं आत्मिका अनुराग। भगवान आत्मा की नित्यता, ध्रुवता, शरणपना, सारपना को भाते हुए सिंहपुरी के उस वन में पहुंचे हैं। वहां एक सुंदर शिला पर बैठ करके ओम नमः सिद्धिभ्या कहा, वस्त्राभूषण फेंके और केश लुंचन किया। ओम नमः सिद्धिभ्या नहीं, नमः सिद्धिभ्या, ये अपनी अपेक्षा से बोल गए। तीर्थंकर नमः सिद्धों को ही नमस्कार करते, तो नमः सिद्धिभ्या कहते ही क्या बोले हैं? नमः सिद्धिभ्या के प्रभु ने सिद्धों को गुरु नमनि किया, सिद्धे स्वरूप अंतर में बातें, निर्गंत जीवन धारा, धन धन प्रभु वर का वैराग, धनी धनी प्रभु वर का वैराग, जामे आत्म को अनुराग। भगवान ने मंगलकारी जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया। फागुन कृष्णा एकादशी प्रभु पद दे धारा दिगंबर वे, 1000 निपति संग दारा, 1000 निपति विसातई दीक्षा ली, 1000 निप्रभि सातई दीक्षा ले दारा आनंदमयी वे।
वैराग्य दृश लख सबई, वैराग्य को बाते हैं, श्यांसिनाथ भगवान का मंगल चरित सुनात। साथ में 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। बोलो दिगंबर महामुनिराजो की जय हो, श्री श्यांसनाथ महामुनिराज की जय हो। और भगवान ने दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिए। दिशाई वस्त्र परमानंदमय परम तृप्तिमय जीवन। धनी मुनिराज हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे हैं। भगवान वन में रह रहे हैं। ज्ञानी क्या कहते हैं? वनवासी व्यवहार कहते हैं। वन में रहते हैं, व्यवहार कह रहा है। निज में निवतन आरे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। मग्न हो गए चैतन्य में, परमानंद जराते हुए 4 ज्ञान प्रकट हो गया। आज वो चैतन्य की विशुद्धि। 2 दिन का उपवास किया और 2 दिनों के उपवास के बाद चले हैं प्रभु अंजलि लेकर हार के लिए। 2 दिन उपवास कर निपनंद राजा के घर हारता हुआ, छाई कुशियां से दात नगर धन्य धन्य हुआ। 2 दिन के उपवास के बाद में नंदी राजा, कौन सी राजा? सिद्धार्थ नगर के महाराजा का नाम था नंद। उनके यहाँ पर श्रेयांस मुनिराज का मंगलहार हुआ है। मुनि भरे आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, गुरु भरे आज हमारी कुटिया में आए। बड़ा हार हो रहा था। और आज भी बहुत अच्छा दिन है, वही रक्षाबंधन, भगवान के मोक्ष कल्याणक का दिवस है। तो आज 700 मुनिराजों की रक्षा हुई। मुनिराज तो अपने चैतन्य में सुरक्षित थे, ये तो अपन व्यवहार भाषा बोल रहे हैं। और जैसे उपसर्ग दूर हुआ है तो पूरी हस्तिनापुर में जगह जगह मुनिराजों का पड़कान हुआ है। बड़ा आनंद बरसा था आज का दिन। तो वे नंद राजा के यहाँ प्रभु मुनिराज श्रेयांस का मंगल में आहार हुआ है। पंचाश्चर्य प्रकट कर देव खुशियां मनाते हैं, श्यांसनाथ भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बनी महान। मुनिराज श्रेयांसनाथ आत्म ध्यान में मग्न, चालते फिरते सिद्ध, मानो जैन शासन ही जा रहा हो। ऐसा अद्भुत आनंदकारी उन मुनिराज का मंगल जीवन दर्शन करके जीव धन्य हो जाते थे। और कुछ समय मुनि अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में विचरण किया। फिर धन्य दिवस आया, माघ कृष्णामावस्या। अंधेरा था अमावस्या का, लेकिन भगवान उजिला करने का कार्य करने लगे। सप्तवे गुण स्थान से 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और केवल ज्ञान। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। माघ कृष्णा अमावस्या, प्रभु के बल ज्ञान पाया, सहज ज्ञान का अतिशय
प्रभु वर ने दर्शाया। खीरी दिव्य धुनी धर्म तीर्थ का बर्तन दिखाते हैं, संसिनाति भगवान का मंगल चरित सुनाते। सुनो जी मंगल या तो जीवन बनी महान। दिव्य देशना खिरने लगी, तू तो परमात्मा है, आनंदकारी प्रभु है। दिव्य धुनी खिरी दिन भर की सुखदाई, माघ कृष्ण अमावस्या थी वो बाई। प्रभु वर का तीर्थ चला मंगलकारी, आनंदकारी परमानंदकारी। सांसनाथ भगवंत आनंदकारी, आनंदकारी परमानंददाई। भगवान की मंगल वाणी क्रिया, भगवान चेतना के नाथ की महिमा दिखाती हुई दिव्य देशना सुनकर बब्ब कृत कृत्य हो गए और उनकी मंगल ध्वनि का श्रवण करने वाले सभा का थोड़ापन परिचय लेते हैं। केवल ज्ञान के बाद में विहार हो रहा है और समव शरण भगवान का रच गया। बोल श्यामनाथ भगवान की। और बिहार में कितने थे सभा में? कुंतुराज आदि 70 गणधर थे सुखकार। कितने गणधर? ये भगवान 24 तीर्थंकर का तो जीवन अपने ज्ञान में होना चाहिए भैया। अपना तो भाव है अनेक तीर्थंकर अनेक महापुरुषों के चरित्र के साथ में महापुराण का ज्ञान है। 24 तीर्थंकर भगवंतों के सबके संक्षिप्त जीवन तो ज्ञान में होना ही चाहिए कि आपको याद करने लगो श्यामनाथ भगवान के पूरे गणधर जन्म तिथियां और पूरा जब जीवन याद आ जाए। कुंतुराज आदि 70 गणधर थे सुखकार। कितने? 70 गणधर महाराज। वाह! 4 ज्ञान के धारी। 6,500 के बलि प्रभु समराजे सुखकार। 5,000 धनुष सूचे जैसे भगवान तीर्थनाथ राज थे, उनके साथ ही 6,500। कितने? अभी 500-700 लोग हो जाए तो ऐसा लगता है 6,500 साक्षात तीर्थंकर। कितना विशाल जगह, कितना विशाल समूह। 6,500 तो भगवान के सम भगवान है थी, उनके साथ केवली भगवान। 70 गणधर महाराज दिव्य धुनी झेलने वाले हैं। 84,000 मुनिवर। कुल मुनिराज कितने थे? 84,000। बोल 84,000 महामुनिराजों की, 6,500 केवली भगवंतों की, कुंतु आदि 70 गणधर महाराज की, 84,000 मुनिवर आरिका। अब आरिका माता जी कितनी थी देखो भैया, कितनी होंगी? 84,000 मुनिवर आरिका। 1,00,000 चली गई संख्या ऊपर। कितनी? 1,20,000 दिखाते हैं। अरे श्यामनाथ भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। तो भाई लोगों को तो न जाने कितना गर्व आता है। हर एक तीर्थंकर भगवंतों की उसमें इधर ही संख्या ज्यादा मिलेगी। तो 1,20,000 आरिका माता जी से साड़ी धारण करे हुए 1,20,000 आरिका माता जी थी और 84 लाख मुनिराज, वो 1000 लाख नहीं 1000, 84,000 मुनिराज। बोलो सकल संग की जय, चतुर्वेद संग की जय, श्यामनाथ भगवान की जय। 21 लाख के बरस तक मंगल में दिव्य धुनी बरसाई। कितना? 21 लाख। शेष समय उनका बस दिव्य देशना, दिव्य देशना। 21 लाख वर्ष इतने समय तक भगवान की देशना करती रही। पूरा भारत देश पवित्र 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 हो गया आनंद बरसाते हुए। और आ गया था वो दिवस, आया आषाढ़
और भगवान का समोसन बिगड़ गया। 1 महीने पहले सम्मेद शिखर की संबलकूट पे जाकर ध्यान मग्न हुए। सम्मेद शिखर जी की संबलकूट, वो संबलकूट थाने की, संविदाचल सिद्ध क्षेत्र की, श्रेयांसनाथ भगवान के निर्माण महामहोत्सव की, बंधन मुक्त दिवस रक्षा बंधन की, श्रावणी शुक्लया पूर्णिमा के दिन प्रभु मुक्ति थी पाई। सर्व कर्मों का खिराकर प्रभु आज के दिवस सिद्धालय में विराजित हो गए। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। मुक्त स्वरूप को बाते, किसको बाते? मुक्त स्वरूप को बाते। अपन ने आज भगवान के सामने श्रीफल समर्पण किया था, बोला कि भगवान हम भी आपके पास में आ रहे हैं, ऐसा ही हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मुक्त स्वरूप को बाते मंगल निर्वाण दिवस मनाते हैं। बंधन में बनते नहीं, ये बांध दिया ये बांध दिया, अरे वो लोक का बंधन तो बंधने लायक नहीं है। व्यवहार बंधन भी छोड़ करके निर्बंध स्वरूप को बाते श्रेयांसनाथ भगवान के समान अपनी आत्मा की परमार्थ रक्षा करो तो ये रक्षा बंधन पर बन जाएगा। प्रभु बर का निर्वाण दिवस हो मेरा कल्याण दिवस। बोलो एक साथ, उबर का निर्वाण दिवस हो मेरा कल्याण दिवस। यही भावना अंतर में मुक्ति साधु अंतर में। यही भावना अंतर में मुक्ति साधो अंतर में। प्रभु बर का अनिर्वाण दिवस ओ मेरा कल्याण दिवस। भक्ति भावना में सिद्धे बड़े पंडित साहब ने पूरा भजन लिखा है, अपन निर्माण भक्तियां में कराएंगे। और भगवान ने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का अभाव करके मुक्ति धाम की प्राप्ति करी। ये रक्षा बंधन मिठाइयां और बंधनों बंधना और हवा के लिए नहीं है, कल्याण का दिवस है। भगवान के समान सकल कर्म का अभाव करके हम मुक्ति धाम की प्राप्ति करें, इसके लिए ये मंगल पर्व आया है। मुक्त स्वरूप को बाते भगवान सिद्धालय में विराजित हो गए, हमको भी अपना सिद्ध स्वरूप दिखा गए। हम भी अब उस मुक्त रूप को बाते हुए भगवान के निकट चले जाएं। मंगल दिवस मनाते हैं, बंधनों से रक्षा हुई, साचा रक्षा बंधन मना। सब कर्म बंध टूट गए तो रक्षा बंधनों से मुक्त। बंधनों में बंध जाने का नाम थोड़ी, बंधनों से मुक्त हैं। जो बंधन में कराने वाले थे ऐसे कर्मों से रक्षा, यानी उनका अभाव और निर्बंध दशा की प्राप्ति भगवान ने करी। हम भी बंधन मुक्त हो प्रभु बर यही भावना बाई। कर्म बंधन से भगवान हम भी छुटकारा पा जाएं। मुक्त निर्बंध रूप मुक्त रूप हम भी बाते हैं। सिनाती भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, याशो जीवन बनी महान। महापुराण की मंगलकारी गाता गाते हैं। शांतिनाथ भगवान का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने मान। कंडल में प्रभु राजा के वब में सम्यक चले, सोले कारण भावना वाकर सिंहपुरी में जन्म ले और हमें जन्म मरण का भाव करने वाला मार्ग बताकर
भगवान ने निर्वाण धाम की आज के दिन प्राप्ति करी, हम भी ऐसी निर्वाण धाम प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलो श्री हंसनाथ भगवान की, भगवान के निर्वाण महामहोत्सव की।